आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मातृशक्ति को नमन करते हुए आज मैं अपना वक्तव्य आचार्य शंकर के एक पद्य से आरंभ करूंगी। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वम एका भवानी। ये मेरा फेवरेट वर्स भी है। सामान्य, बहुत अच्छा अनुवाद नहीं करूंगी। विवाद हो जाए, विषाद हो जाए, प्रमाद हो जाए, प्रवास हो जाए। प्रवास होता है बाहर रहे, जल हो, आग हो, पर्वत हो, शत्रुओं के बीच घिर जाओ, जंगल हो, शरण में जाए हो, एक ही चीज आपको बचाती है, एक ही शरण देती है, वो है भवानी। भवानी का अर्थ है स्त्री, भवानी का अर्थ है शक्ति, भवानी का अर्थ है नारी। ये संसार भव सागर है। दो शब्द करो, भव और सागर। भव का अर्थ है कंटिन्यूटी में होता रहता है। ये एस्ट्रोनॉमिकल घटना है। एक बार खत्म हुआ, दोबारा हुआ, तिबारा हुआ, चौथी बार हुआ। ये सागर है। सागर का अर्थ होता है जो अनंत हो, जो अथाह हो, जिसको दूरी ना पाई जा सके, जिसके अंदर आप डुबकी लगाएं। टोटल 40 मिनट का टाइम दिया, 35 मिनट के आसपास बोलूंगी। जिसका अनंत हो, जो सभी को समेट ले। सारी नदियां सागर में गिरती हैं, तो ये भव सागर है। ये भव सागर की कोई थाह नहीं, एक ही गति है, वो है भवानी। भवानी अर्थात स्त्री शक्ति, भवानी अर्थात स्त्री, भवानी अर्थात नारी, भवानी अर्थात भगिनी, भवानी अर्थात बेटी। भवानी संसार की गति है, लय है, रिदम है, जल है, प्रीमोर्डियल मैटर है, भावना है, डायनामिज्म है, चक्र की परिधि है, रस की गागर है। मिला जुलाकर संसार में डायनामिज्म सिर्फ शक्ति के कारण। देवी भागवत पुराण में तो यहां तक कह दिया गया कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं। सर्वम खलु इदम एवाहम न अन्यत अस्ति सनातन। इस संसार में मातृभाव की महती महिमा है। किसी भी योनि में अगर आपका जन्म हो जाए, चाहे जरायुज हो जिसको मैमल्स कहते हैं, चाहे अंडज हो जिसको पक्षी कहते हैं, चाहे स्वेदज हो जिसको कि जो पसीने से पैदा होने वाले हैं, या उद्भिज हो जमीन में उगने वाले पेड़ इत्यादि, सभी अपनी आंखें माँ की गोद में खोलते हैं। भगवती कहती है कि मैं ही संसार का लोक दर्शन कराती हूँ। पहले बच्चा गर्भ में बंद होता है, पहले गोद उसको माँ की मिलती है, उसमें वो आंख खोल के देखता है कि मैं कहाँ आ गया। इसलिए गुरुद्वारे में एक कहावत प्रचलित है। गुरुद्वारे में कहा जाता है, बीबियां मर्दा तो वध की हैं, क्योंकि मर्द बीबी दी कोख तो जन्म लेते हैं। मीन्स दे आर सुपीरियर। जब स्त्री आद्या शक्ति है, आद्या कात्यायनी है, तो समाज में यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई कि माननीय परम सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये नारा देना पड़ा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यही एक विचारणीय विषय। आज हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र ने उसको विस्तार दे दिया। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र ने विस्तार देकर के उसको कर दिया वर्तमान चुनौती, वर्तमान परिस्थिति, चुनौतियां और समाधान। 3 हिस्सों में बांट दिया। आज सुनने वाले लोग ICAR के हैं, अधिकांशतया वैज्ञानिक हैं, इसलिए अपनी बात को वैज्ञानिक ढंग से एनालिटिक स्टेप वाइज करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि थ्योरम वो अच्छी होती है जिसमें स्टेप लिखा हो, रीजन लिखा हो। इस हिसाब से मैं अपनी बात को रखूंगी। इसमें पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है x+y+z, बाहर a तो मींस x a y a z a। सभी साइंस के बच्चे हैं, दे नो इट वेरी। तो आप बेटी बाहर कर दो, जो मोदी जी ने कहा, बेटी बाहर की, और अंदर हो गया वर्तमान परिस्थिति, चुनौतियां और समाधान, जो इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र ने किया। तो पहला हो गया बेटी और वर्तमान परिस्थिति, बेटी और चुनौती सेकंड, बेटी और उसका समाधान। 3 हिस्सों की डिस्कशन आज की जाएगी। इसको अगर एक लाइन में समझा जाए तो जो इस प्रकार की सामाजिक कुरीतियों को एड्रेस करने का आह्वान है ना, वो आज भी हम पश्चिम जगत की छाया में रहते हुए सोच रहे हैं। ये शैडोज, हमारे यहाँ राहु केतु शैडो प्लैनेट होते हैं, इधर जो रहता है उसका रिवर्स जो है वो शैडो होता है। और ज्योतिष में शैडो के हिसाब से भी बहुत सी गणनाएं होती हैं। तो ये पश्चिम जगत का शैडो रिफ्लेक्शन, छाया हम पर आज भी है। इसका आरंभ 16वीं शती के इंडस्ट्रियलाइजेशन से हुआ था।
उसके बाद अंग्रेज आए। उससे पहले ऐसे रेफरेंस आपको वेद में, स्मृति ग्रंथों में बहुत कम मिलते हैं। यदि मिलते हैं तो एनालिसिस गलत है। भारत वह स्थान है जहां शक्तिपीठ की कल्पना हुई। भारत वह स्थान है जहां सती के दग्ध हो जाने के बाद शिव ने उसे कंधे पे उठाया। जहां जहां उसका जो ऑर्गन ब्रिटल होके गिरा, वहां वहां शक्तिपीठ हुई। जहां आंख गिरे, नैना देवी हो गई। जहां मन गिरे, मनसा देवी हो गई। जहां जेनिटल गिरे, कामाख्या हो गई। आप सारा गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। जो भी हिस्सा गिरा, इसी के हिसाब से हम वास्तु पढ़ाते हैं, वहां उसी चीज की भावना प्रधान होती है। भारतीय सभ्यता वो सभ्यता है जहां पिता का बीज बेटी है। मैं अपने पिता का बीज हूं, और बेटी को पैदा करने के बाद वो पिता ही सबसे पहले कन्या के पैर छूता है। आप देख सकते हो, कंजकों के दिनों में सबसे पहले पिता उठ करके बेटी के पैर छू करके उसको जो है संपन्न करता है। ये वो संस्कृति है जहां साल में 2 बार, 9 बार नवरात्रि का उत्सव किया जाता है। शक्ति की पूजा की जाती है, संयम किया जाता है, उपवास किया जाता है। फिर नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कौन से समाज के ताने बाने को बुनता है? शीर्षक के अनुसार इसे भी 3 स्तरों पर खोजो। पहला, खोजो वर्तमान परिस्थिति, व्हाट इज प्रेजेंट सिचुएशन। सेकंड, चुनौती, व्हाट आर द चैलेंजेस। और थर्ड है समाधान, व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस पॉसिबल। चूंकि अध्ययन केंद्र है, अध्ययन किसको कहते हैं? अध्ययन के 3 अंग होते हैं। अध्ययन इंटरप्रिटेशन मेथड है हमारे भारत का, जिसको कि फिलोसफी में मीमांसा दर्शन कहते हैं। वकीलों को हम सिखाते हैं जिरह कैसे करोगे, तो 3 एस्पेक्ट होते हैं। 3 एस्पेक्ट के बाद इति कर्तव्यता हो जाती है। इति कर्तव्यता कहते हैं, इति का अर्थ है इस प्रकार, कर्तव्य का अर्थ है करना चाहिए, इस प्रकार करना चाहिए, इति कर्तव्यता है। इसके 3 स्टेप। पहला स्टेप है किम भावयेत। किम भावयेत का अर्थ है कि क्या किया जाए, क्या भावना है, इस नारे में क्या भावना है। नंबर, केन भावयेत, इसके मेथडोलॉजी क्या हो। थर्ड है कथम भावयेत, प्रोसीजर क्या। तो अब 3 ही चीजें डिस्कशन करेंगे। मूल भावना क्या है जो समाज में उठाया गया, दूसरा इसकी मेथडोलॉजी क्या है, और तीसरा प्रोसीजरल मेथड क्या है। ये साइंटिफिक मेथड है, किसी भी समस्या को एड्रेस कर देगा। पहला हिस्सा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दिल्ली शहर में प्रायः आज के दिनों में ऐसा दिखता नहीं। बेटियां राजकुमारी टाइप है। कुछ हिस्सा जो भी मालती मैडम ने कहा स्लम एरिया है, उसमें ये सब कुछ होता है। ये एक अलग एस्पेक्ट है, इसके हम प्रोसीजर और मेथड के ऊपर बाद में आएंगे। अभी वर्तमान परिस्थिति देखो। हाँ, ऑनर किलिंग के लिए वीवीआईपी घरों में भी लड़की को मार दिया जाता है, ये भी स्पष्ट है। निर्भया कांड, रेप इत्यादि हुआ, ये चीजें दिखती हैं, परंतु अब महानगर काफी हद तक इससे बाहर आ चुके हैं। 16वीं शती में जब औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तब भाव शून्यता आ गई। याद रखो, जैसे जैसे संसार में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, भाव सेकेंडरी हो जाएंगे, पैसा प्रोमिनेंट हो जाएगा। शुकनासोपदेश में लाइन आती है, जैसे दिए को जला के लौ बड़ी करोगे, कज्जल मलिन कर्म एव उद्वमति। आप काजल बनाते हो ना दिवाली पे, उसकी लौ लंबी करते ऊपर रख देते हो। जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारी अमारत बढ़ेगी, दूसरी चीज कालिमा की तरफ बढ़ती चली जाएगी, भाव शून्यता होती जाएगी। ये औद्योगिकरण एक प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट था। लोग समझते थे हम लोग गरीब हैं, हम सादे थे, लोग समझते थे हम गरीब हैं। और उन्होंने क्या किया कि औद्योगिकीकरण फैला। ये जानने का एक तुच्छ आयाम था भारतीयों के लिए, जो त्याग कर चुके थे, जो छोड़ चुके थे, जो नगा साधु बन चुके थे, जिन्होंने अपने जीवन को जो है न्योछावर कर दिया था धर्म के लिए। ये प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट था, इसलिए सभ्यता में आग की तरह फैला, क्योंकि आसान था इसको कॉपी करना। इसके फैलने से दया, धर्म, संयम, पवित्रता, सादगी, ये सारे जीरो हो गए। इनकी कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि ये होने के बाद आप भौतिक जगत में बहुत राइज कर ही नहीं सकते। मैं इसका स्पेशल उदाहरण। इसलिए मटेरियल प्रधान हो जाएगा, भाव शून्य हो जाएगा। याद रखो, भारत में भागार्थ भाव है, इसलिए आज भाव शून्य। ये सबसे ज्यादा हुआ जो फीमेल इंफेटिसाइड को जो मारने का मेथड था, ये ज्यादा राजस्थान में हुआ, और हरियाणा भी, और कुछ हद तक पंजाब भी था। इनका मुख्य कारण क्या था
और बाकी जगह पे भी चलता था लेकिन गुपचुप। ये 3 जगह स्पेशल था। इसका मुख्य कारण समाज में दृश्य जगत को प्रोमिनेंट मान लेना था। जो मुझे दिख रहा है बस यही है, न इसके आगे कुछ है न इसके पीछे कुछ है। जैसे मैं जिस कमरे में बोल रही हूँ बस यही कमरा है। इसको दृश्य जगत को जब प्रोमिनेंट मान लिया तो ये चीजें आई, और दृश्य जगत को प्रोमिनेंट मान के मैंने कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बैठाया। सपोज सामने बैठे हुए आदमी का बढ़िया शॉल और सुंदर बन के आता है, नेकलेस पहन के आता है, तो मुझे लगने लगा मेरे पास है नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैंने अपने को गरीब मानना शुरू कर दिया, जिसको कहते हैं पीयर ग्रुप प्रेशर, वो आने लग गया। ये दृश्य जगत को सेंटर ऑफ क्यूरोसिटी मानने से, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बैठाने से जगत में विश्वास होने लगा कि गर्ल चाइल्ड, लड़की, इसकी शादी करनी पड़ेगी, उसके ऊपर पैसा भी लगेगा। पैसा जितना पड़ोसी ने अपनी लड़की के दहेज में लगाया मेरे पास नहीं है, कैसे करूंगा? फिर विवाह हो जाएगा तो खुश रहेगी या नहीं? विवाह होने के बाद जो वो लोग मिलेंगे मैं उन्हें खुश कर पाऊंगा या नहीं? बड़ी समस्याएं पैदा हो गई। ये समस्या नॉर्थ में ज्यादा हुई क्योंकि उन्होंने आक्रमण बहुत देखे। जितने भी आक्रमण हमारे ऊपर हुए, हरि सिंह नलवा वगैरह, ये सब पंजाब उस बॉर्डर से आए, अमृतसर से, उसके बाद हरियाणा तक में आए, राजस्थान में आए। ये इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी, इसलिए इनको इनसे ज्यादा जूझना पड़ा। क्योंकि लेडी इजी टारगेट थी क्राइम की, उसको कैसे बचाते? इजी टारगेट होने के कारण हमारे घरों में एक और चीज आई कि स्वाभिमान इंपॉर्टेंट था। आपने देखी होगी पद्मावती जौहर कर लिया, वो सोचते हैं कोई दूसरा हमें यूज करके बहुत बुरी तरह मारे, इट इज बेटर टू डाई ऑन ओन। इसलिए जौहर आ गया, सर कुएं में कूदना आ गया। पंजाब में ऐसी अनेक घटनाएं अमृता प्रीतम ने लिखी हैं कि वो कूद गई, दूसरों के हाथ में। इस तरह ये सारे जो इफेक्ट हुए, इसके पीछे कॉज होता है फिलॉसफी। सारी चीजें इधर उधर एक्स वाई जेड कुछ भी फैलाओ, इस्लाम कुछ भी करो, मुख्य कॉज था संरक्षण, जिसको हम प्रोटेक्शन कहते हैं। प्रोटेक्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। बहुत से गरीब पिता तो दहेज लोन लेके भी शादी कर देते थे, फिर भी अपनी लड़की को बिल्कुल छाती से लगा के रखते थे। प्रोटेक्शन सबसे बड़ी समस्या बन गई। प्रोटेक्शन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आमतौर पर रहती है, परिवारों में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पिता, पति और भाई को दी जाती है। इसलिए मनुस्मृति ने लिखा, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रस्तु स्थविरे काले न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति। हम इसके अर्थ को समझ नहीं पाए और हमने क्या सोचा, उसे परतंत्र कर लिया। नहीं, राजसी और तामसी लोगों से बचाना इन 3 का इंपॉर्टेंट काम था। क्योंकि जो चीज ज्यादा पसंद होती है ना, वहीं डर लगता है। अपना बच्चा घर ना आए ना, चिंता होती है गिर तो नहीं गया होगा, पुलिस ने तो नहीं पकड़ लिया होगा, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा। आपके रुमाल हाथ से गिर जाए कोई बात नहीं, स्मार्टफोन नहीं गिरना चाहिए। क्योंकि लड़की माँ पिता के दिल के सबसे करीब थी, इसलिए प्रोटेक्शन दी गई, वो स्वाभिमान था इत्यादि। पहला हुआ लॉलेसनेस। आप एक गाना देखो, अमरीश पुरी पर फिल्म आया है, राणा जी माफ करना गलती म्हारों से हो गई। समझ में आया? पहली चीज ये लॉलेसनेस है कि गरीब की लड़की, जिसको आप कहते हो सबकी जोरू, अमीर की जोरू सबकी चाची, गरीब की जोरू सबकी भाभी, बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है। नंबर 2, गर्ल ट्रैफिकिंग। चुपके से बच्ची तो बाहर जाएगी घर से, उसको उठा लिया, अब वो नहीं मिलेगी, कहाँ गई? नंबर 3, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से शर्क करने लगे। कैसे करने लगे? राजस्थान में ये प्रथा बहुत चली, अभी लड़की पैदा हुई कौन जिम्मेदारी लेगा, जल्दी जल्दी ब्याह दो, बींदनी को जल्दी भेज दो। अर्थात पति भी बच्चा था, वो क्या करे, वो आगे आगे आगे। हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शर्क कर लिया, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार। और आज इसका मुख्य कारण परिवारों का टूटना है। बहुत कारण है, उसको हम डिस्कशन नहीं करेंगे। क्योंकि आज का वक्तव्य इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र की ओर से है और अध्ययन ही मूल में रहना चाहिए, उससे परे नहीं होना चाहिए। मैं श्री वेंकटेश्वर कॉलेज की एम्प्लॉय हूँ, भगवान विष्णु की परम भक्त भी हूँ। भगवान विष्णु ने सब कुछ व्याप्त किया हुआ है। वेवेष्टि व्याप्नोति सचर अचरात्मकमिति विष्णु। एक छोटी छोटी चीज भी, जैसे मक्खन दूध के कण कण में है, भगवान विष्णु ने सब कुछ इसको किया हुआ है। इसलिए भारत इस यूनिवर्स में हृदय है। ये भगवान विष्णु सनातन धर्म इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस भावना को और गहराई में जाओ
सनातन धर्म के कॉन्सेप्ट में खोलो। सनातन धर्म कोई स्पेशल मेथड नहीं है, कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, इसको कहते हैं कॉस्मिक रूल, इसको कहते हैं इन ट्यून ऑफ कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोस क्यों बना? दिस इज कॉल्ड सनातन धर्म। 4 ऋषि हुए थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनक कुमार। जिस समय जो थर्ड पीरियड जो हमारा चल रहा है, ज्योतिष का घटना है, एस्ट्रोनॉमी की घटना है, वो सनातन। लेकिन समझ में किसको आता था सनातन धर्म? देखो कितने चैनल लगे हुए। सनातन धर्म समझने के लिए आत्माराम बनना पड़ता है। हमारे बगल में एक कॉलेज है आत्माराम सनातन धर्म, ये अलग बात है उन्हें उसको अर्थ ना आए, लेकिन हमें आता है, हम अपने बच्चों से डिस्कशन करते हैं। सनातन धर्म समझने के लिए आत्माराम बनना पड़ता है। आत्माराम करता है आत्मनि एव रमते, जब मैं स्वतः को जानूं। यही तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं, नो दाई सेल्फ। इसलिए यदि जो आज हम कह रहे हैं धर्मनिरपेक्ष शब्द जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये एब्सोल्यूट गलत शब्द है। अब आपके अध्ययन केंद्र से बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं, ये पंथ है। पंथ का अर्थ है मुझे कॉलेज जाना है तो आई विल गो टू राजघाट, और आईटीओ की कोई भी रास्ता आप अख्तियार कर सकते हैं। ये सारे सब सेट हैं सनातन धर्म के, इनको तवज्जो ज्यादा नहीं देनी चाहिए। यदि ऐसा ना होता तो गीता में ये ना कहता यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धया अर्चितुम इच्छति। ये सब कुछ पहले की तरह कैसे हो, किस तरह हम दोबारा उस गोल्डन एरा में लौट जाएं, जहां पिता के नाम से पुत्री का नाम होता था और माँ के नाम से बेटे का नाम होता था। ये हमारे नामकरण की स्पेशल वो एक कॉन्सेप्ट है। मनुस्मृति कहती है पिता की आबरू बेटी है और माँ के दूध का रक्षक पुत्र है। अब देखो, कौशल नरेश की पुत्री कौशल्या, पृथु की बेटी पृथा, द्रुपद की बेटी द्रौपदी, पर्वत की बेटी पार्वती। पिता की लाज बेटी के कंधों पर रहती है, और माँ रिवर्स है, माँ के दूध की रक्षा बेटा करता है। कुंती का बेटा कौंतेय, पृथा का बेटा पार्थ। इस तरह हमने समाज को वेल निट किया। अब आ जाओ सेकंड एस्पेक्ट, चुनौतियां। चुनौतियां क्या क्या है, चैलेंजेस क्या है इसको करने में, जिनको हमें एड्रेस करना है। नंबर 1, मीडिया लेवल, क्योंकि मीडिया सबके हाथ में रहता है, यूट्यूब सबके हाथ में। पहली है मीडिया की स्त्री के भद्दे स्वरूप को प्रदर्शित करना। आपने फिल्म देखना ओ स्त्री का लाना, क्या दिखाना चाहता है? जिसने नहीं देखी वो नोट करते चलो। बच्चे कहते हैं मैडम की क्लास के बाद कुछ चीजें लिखनी पड़ती हैं, क्या क्या देखना है, तो ओ स्त्री का लाना देखना। क्या दिखाना चाहता है पता नहीं। नारी को स्टीमी सीन्स के अंदर प्रदर्शित करना। मर्डर फिल्म में देखो, भीगे होंठ तेरे प्यासा दिल मेरा, एक रात गुजारूं, एक रात, यू आर ए प्रोडक्ट ओनली फॉर अ डे। नंबर 3, हल्का व्यक्तित्व प्रदर्शित करना। मेरा झुमका, मेरा लहंगा, मेरा साड़ी सब फाल किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे, ये हल्का हल्का व्यक्तित्व दिखाना। नेक्स्ट, उसको कामुक रूप में प्रदर्शित करना। कामुक रूप के अंदर प्रदर्शित कॉर्पोरेट वगैरह फिल्में देखो, सब फिल्मों में ऐसा लगता है लेडी का यूज सिर्फ यही है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। नेक्स्ट, विज्ञापन में कमोडिटी की तरह पेश करना। आप देखो, बाल तुम्हें लंबे दिखाने हैं तो बाल भी दिखाए जा सकते हैं, लेडी का बढ़िया चेहरा के साथ लंबे बाल, हर चीज के अंदर उसे प्रोडक्ट कमोडिटी बना दिया। अगला, ये बहुत ही पॉपुलर है, पुरुष के साथ होड़ लगाना। देखो महिलाएं भी आसमान में चली गई, अब देखो महिलाएं भी कंधे से कंधा मिला लिया, महिलाएं भी पायलट बन गई। ये होड़ किस बात की है? नेक्स्ट, एकता कपूर के सीरियल देख देख करके लेडी की अलग इमेज बना लेना। पता नहीं, ऐसा लगता है सब लेडी एक गैंग बनी हुई है। एकता कपूर के सीरियल देख लो तो रात तक दिमाग पागल हो जाए। और भी कई आयाम है। ये मीडिया है। सेकंड आ जाओ, गवर्नमेंट और सोसाइटी। बहुत सम्मान के साथ इसको भी रखना है क्योंकि अध्ययन केंद्र है। जेंडर इश्यूज को हाईलाइट करना, सेक्सुअल हैरेसमेंट को हाईलाइट करना, इसके साथ मिल गया डाउरी। भगवान ने नाभि के नीचे जेनिटल बनाए हैं और पढ़ा पढ़ा के हमने सिर में डाल दिए सबके। क्या जरूरत है? वो मूलाधार है, ये सबसे ऊपर है। हम चीजों को उल्टा पुल्टा करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। जब आप गर्भ से बाहर आते हैं तो सिर पहले आता है, वो ब्राह्मण है, बाकी सब बाद में आता है। ऐसा कोर्स क्यों बनाते हैं? अब एकेडमिक लाइन भी अछूती नहीं रही। एकेडमिक लाइन में हमने इतना टेक्स्ट मटेरियल जेंडर बेस्ड क्रिएट कर दिया। उस दिन मैं और विकास एक प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे, जेंडर एंड वायलेशन। मैंने कहा विकास जी बंद कर दो, जो घर बसियां वो भी गड़बड़ ना हो जाए। नंबर 2, टेक्स्ट मटेरियल ऐसा तैयार किया
फिर हमने ऐसा टेक्स्ट मटेरियल तैयार किया जो कि डिवाइड करता है, डिवीजन करता है। डिवीजन नहीं होनी चाहिए, ये बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। एक लेवल आई, मीडिया ने दिखाया, टीचर भी पीछे नहीं रहे, एकेडमिक स्ट्रक्चर भी पीछे नहीं रहा, हम सबने मिला के ये चीज शुरू कर दी। अब समाधान की तरफ बढ़े। लास्ट हिस्सा समाधान मैथिली शरण गुप्त को कोट करती। मैथिली शरण गुप्त वैसे भी मेरा फेवरेट है। वो कहता है एक नहीं दो दो मात्राएं नर से बढ़ के नारी। नर में कोई मात्रा नहीं है, अ लगा है, नारी में दो है, एक आ की है और ई की है। मात्रा क्वांटिटी होती है, जो केमिस्ट्री आप पढ़ते हो ना उसमें होता है H2O, 2 पार्टिकल इसके 1 पार्टिकल इसका। मात्रा दो दो मात्राएं लगाई। मात्रा आ की भी है, ई की भी है। मात्रा किसी भी चीज के स्वरूप को बदल देती है। जैसे बहुत लो लेवल पे बताऊं, आलू मटर की सब्जी बनाई है या मटर आलू की सब्जी बनाई है, रिवर्स भी हो सकता है। आपकी मात्रा कौन सी है? इसलिए यहां पर दो मात्राएं होने से क्वांटिटी का निर्धारण किया जाता है। हा, हा, हे। ये स्कूल में बड़ी अच्छी, अब तो वैसी बुक नहीं बनती, हमारे स्कूल में होती थी चल, फिर अचल, अमल, फिर अगले तीन तीन आते थे, चार चार आते थे, टम टम झमझम, ऐसे हिंदी की किताब बड़ी स्टाइल से बनती थी। अब मैं ढूंढती हूँ वैसी किताबें बनाने वाले कहाँ गए। मात्राएं विचित्र है, एक मात्रा के प्रयोग से सब कुछ बदल जाता है, पूरा कॉन्सेप्ट बदल जाता है। इसलिए मीमांसा दर्शन कहता है केन भावयेत कथम भावयेत, कैसे किया जाए और कौन सा प्रोसीजर लगाया जाए। नारी नर से बढ़कर है, दो मात्राएं नर में नहीं है, परंतु स्वरूप को समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि नारी का स्वरूप सिंपल नहीं है, कंपोजिट है, परत दर परत है। सामान्य फुल्का आसानी से खाया जाता है, 6 लच्छा पराठा को खाना बहुत मुश्किल होता है, किस लेयर में कितना जो है वो डला हुआ है। यहाँ पर कहते हैं, संस्कृत में कहावत है, स्त्रियस्य चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्रियों का चरित्र और पुरुष का भाग्य देवता भी नहीं जानते। हमारी तुम्हारी क्या बात है। 360 डिग्री में चक्र चलता है, लेडी के 360 स्वरूप हो जाते हैं। एक बचपन में ऐड आती थी, आप अब वो ऐसी ऐड तो बनती नहीं, क्योंकि अब तो ऐड थोड़ी बिना बुद्धि की बनने लगी है। एक ऐड आती थी, एक बच्ची बनी हुई थी, लड़की थी, छोटा लड़का था, और उसने अपने पापा की ऐड बनाई। नीचे 12 पेंसिल कैमलिन की लगी थी, लिखा ऐसे लगते हैं मेरे पिताजी जब मैं होमवर्क नहीं करता। तो उसकी शक्ल बनाई थी पीले रंग से, ऐसे लगते हैं जब मैं बाहर से लौट के नहीं आता, ऐसी बनाई थी। ये क्रिएटिव एड्स आजकल ये खत्म हो गई। इसलिए 360 डिग्री के एंगल हैं। एक ही माँ बच्चे को थप्पड़ मार सकती है, प्यार भी कर सकती है, दूध पिला भी सकती है, डरा भी सकती है, बाहर गिरा भी सकती है, कमरे के बाहर निकाल के ताला लगा सकती है। किसी में इतना पोटेंशियल नहीं है हमारे किसी रिश्ते में जो माँ में है। किसी में इतना पोटेंशियल नहीं है कि बहन एक बार अपने भाई को कह दे, फिर भाई पूरी बात समझ जाए। फिर पिता को एक बार कहे पापा, उसके बाद पिताजी पूरा समझ जाए। लेडी भाव जनित है, और मूर्ख लोग भाव को नहीं समझ पाते। आजकल तो गाना, मैम ये कौन सा गाना है, सीखो ना नैनो की भाषा पिया, समझ ही नहीं आता। अरे सीखो, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, बता कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है? लेडी को भाव से जाना जाता है। लेडी भाव का रस का पुंज है। दौड़ किसके लिए लगा रहे हो? कोई दौड़ नहीं। इसलिए बायोलॉजिकल दृष्टि से नारी और नर दो भेद बने, उनमें सिर्फ क्रिएशन के डिफरेंस था, बाकी सब समान था। आई कैन डोनेट ब्लड टू एनीबॉडी, इसलिए सेल वगैरह सब समान थे। ये बायोलॉजिकल दृष्टि है। साइकोलॉजिकल दृष्टि में ट्रेट हैबिट साइके का अध्ययन होता है। कुछ लेवल पर लेडी और जेंट अलग अलग है, बाकी समान है। सोशियोलॉजिकल लेवल पर वी आर ऑल सोशल एनिमल, इसलिए कुछ लेवल पर हम अलग हैं बिहेवियर वाइज, लेकिन बाकी समान है। उसके ऊपर फिलॉसफी में दोनों एक हो जाते हैं, बुद्धि का कोई भेद नहीं होता। इसलिए पार्वती जब तपस्या करने लगी तो स्वतः ऋषि मुनियों से देखने गए कि ये इतनी बच्ची 17-18 साल की बच्ची कैसे कर रही है। इसके बाद वो कहता है फिलॉसफी में जब बुद्धि के लेवल पर आ जाओ तो सब कुछ खत्म हो गया। एस्ट्रल प्लेन पर पहले से मिला हुआ ये शरीर है। इस बार मुझे एक स्टूडेंट कहता है कि ना मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं पढ़ा रही थी आत्महत्या महापाप है, बीच बीच में इंटरेस्टिंग बात होनी चाहिए, अच्छा बन जाता है थोड़ा माहौल। कि मैंने कहा फिर क्या होगा, ये तो महापाप है, गीता में कहा। कहता फिर मेरे को, मैंने कहा तेरे को जन्म पहले से और खराब मिलेगा। कहता फिर दोबारा कर लूंगा आत्महत्या। अब आत्महत्या की सीढ़ी उसने तो शुरू ही कर दी। कहता फिर मेरा भगवान क्या कर लेगा। मैंने कहा जितना तू ढीठ है ना बेटा, बाद में तेरे को पेड़ बना देगा भगवान। पेड़ जो बनेगा ना, आंधी आएगी तो खड़ा रहियो, बाढ़ आएगी खड़ा रहियो,
धूप आएगी खड़ा रहियो, लड़के पत्थर मारेंगे खड़ा रहियो, नीचे से काटेंगे खड़ा रहियो। पेड़ की उम्र बड़ी लंबी होती है। इस कल्चर में सबसे ज्यादा पूजा पेड़ की जाती है, क्योंकि उद्भिज योनि है, उसमें पूरी लाइफ है, वो सब कुछ सुन रहा है, हर चीज देख रहा है आपके अंदर। लोग बेकार लिख देते हैं, वो कुछ भी लिख देते हैं, मोव एक्स लव्स फलाना, खोद खोद के। ये सब नहीं करना चाहिए, पेड़ पूरी लाइफ सुनता है। इसलिए एस्ट्रल प्लेन पर पहले से मिला शरीर है, मुझसे जो काम कराना है वैसे ही बॉडी मिला। व्हाई शुड आई कंपेयर विद ऑल? विच काइंड ऑफ कंपैरिजन आई एम डूइंग विद माय सिस्टर, विद माय फ्रेंड, विद माय ब्रदर? एक कमरे में सबके अपने अपने रोल है भाई। जिंदगी एक नाटक है, नाटक में काम करते हैं, पर्दा उठते ही पर्दा गिरते ही सबको सलाम करते हैं। गंगूबाई हंगल को अलग रोल मिला, अमिताभ बच्चन को अलग रोल मिला, रोल से क्या डरना। उसके बाद स्पिरिचुअल प्लेन पर कोई भेद मायने नहीं रखता। जीव गोस्वामी की कहानी है कि मीरा निकली। जीव गोस्वामी बहुत बड़ा नाम था। मीरा ने बोला जैसे हमें इच्छा होती है हम किसी बड़े से मिलने जाएं, चली, रास्ते में जा रही थी अकेली, तो उसने बोला जीव गोस्वामी की कुटिया कहाँ है, आश्रम कहाँ है। लड़के हंसे, मुड़ गए। आगे बढ़ी, कुछ लड़के नहा के आ रहे थे, उन्होंने बोला, वो हंसे चले गए। मीरा को कुछ समझ में नहीं आया। इसका एक मंचन किया गया था जब हमारी जया गुप्ता मैडम प्रिंसिपल थी जानकी देवी की, तो उनकी बेटी शुभा मुद्गल ने इसको सब कुछ करवाया था। वंडरफुल था। मैं जानकी देवी की प्रोडक्ट हूँ। उसके बाद लास्ट में एक ग्रुप आया, तो वहां लड़के बोले बेकार जा रहे हो, वो तो महिलाओं को दर्शन ही नहीं देते। मीरा वापस चल दी, कहती दर्शन करने ही नहीं। लड़के भागे गए, गुरुजी एक लेडी आपको अकेले मिलने आ रही थी और वो अब वापस लौट गई। जीव गोस्वामी को पता लगा, पानी पानी हो गया। मीरा कहती है इतने ज्ञान के बाद जिसमें स्त्री और पुरुष का भेद बच गया वो अज्ञानी है। फिर जीव गोस्वामी ने उसे गले लगाया। ये स्पिरिचुअल प्लेन पर कोई भेद माने नहीं रखता। नारी और नर का भेद सिर्फ व्यवहार जगत है, मेडिकल साइंस के लिए है, सोशियोलॉजी के लिए है, दैट्स ऑल। एजुकेशन के लिए कोई जरूरी नहीं है। इसलिए लीलावती अपने पिता को उत्तर देती है, गार्गी वाचक ने भी शास्त्रार्थ करती है, कोई भेद नहीं रह जाता। मैं भी अपने पिताजी से पूर्ण शास्त्रार्थ करती थी। अब जो भ्रूण आदि, अब देखो लेवल ऑफ लोगों के लेवल देखो, तदनुसार आप उपाय करो। पहली लेवल ये है जो भ्रूण की हत्या ही कर देते हैं, होने ही नहीं देते लड़की को। कुछ ऐसे हैं बेटी पैदा हुई घड़े में बंद करके गुड़ की रोट देकर उसको डाल देते, कुछ फेंक देते हैं। ये मैंने कुरीतियां पढ़ी हैं गूगल पे बैठ के, कहाँ कहाँ क्या होता है, क्योंकि मैं तो वीआईपी जगह पैदा हुई हूँ, मेरा तो भाग्य अच्छे थे। तो वो जो है उसमें डाल के बंद कर देते हैं। ये वो लोग हैं जिनमें ज्ञान की सतह भी नहीं छुई, लेवल ही नहीं छुए। नल का खोलो, बाल्टी रख दो, बबल्स बनते हैं, क्या करोगे बबल्स का? इन लोगों के लिए पनिशमेंट जरूरी है, लीगल पनिशमेंट जरूरी है। ये समाज का पहला तबका है। नंबर 2 तबके पे आ जाओ, गहरे गहरे में चले। दूसरे के अंदर सेंसुअलिटी देखकर क्राइम करते हैं। आपको रोज खबर दिखाती है, 9-12 टाइम्स, कोई भी डालो, पहले पोर्न दिखाया फिर उसके साथ ये किया, आपको पहले उकसाया फिर किया। ये सेंसुअलिटी वाले, ये पशु टेंडेंसी है। हमारा भर्तृहरि कहता है ऐसे जानवरों से बच के रहो। फिर महिलाएं क्यों पिंजरा तोड़ बनती हैं, ऐसों से खुद बच के रहो। लेडी में ना एक सिक्स्थ सेंस होती है, वो कोई 9-10 साल में समझने लग जाती है मुझे कोई कैसे देख रहा है। ये भगवान ने जेंट को नहीं दी, लेडी को दे रखी है। फिर क्यों होता है ये सब कुछ? इसलिए ऐसे उनको आप क्यों मानते हो? कुछ उन्हें जानवर मानो, पीछे रहो। नंबर 3, इसलिए शिक्षा की व्यवस्था हो, कुछ जानवर तब्दील होकर इंसान बन सके, इसलिए शिक्षा की व्यवस्था करो। 3rd है समाज में व्यभिचार को पनिश करो। व्यभिचार, हाफ गर्लफ्रेंड, ये कौन सी मूवी है? पति पत्नी और वो, खून भरी मांग, ये कौन सी फिल्में बन रही हैं? ये व्यभिचार को महत्व देती हैं। जो सीधा साधा है वो भी बदल जाए। ऐसी चीजें बंद होनी चाहिए, बैन होनी चाहिए। सांख्य दृष्टि में ये संसार पंगु अंधवत न्याय से चलता है। इसलिए एक को महिलाओं के लिए सिर्फ योजना बनाओ, पुरुषों के लिए कोई काम नहीं चलेगा। क्यों? पंगु अंधवत न्याय, पुरुष लंगड़ा है, प्रकृति अंधी है, दोनों को जंगल पार करना है। तो बेस्ट जंगल कैसे पार होगा? अंधी जो है प्रकृति नीचे चले और लंगड़े को ऊपर बैठा ले, ऊपर से वो रास्ता बताएगा, नीचे से वो चलते जाएंगे। यही तो मामला यहाँ पर है। सांख्य दृष्टि यही तो गीता कह रही है, पंगु अंधवत न्याय से, एक को करने से कुछ नहीं होने वाला। प्रकृति अंधी कैसे? आपने कभी सड़क के किनारे देखा होगा, एक बॉक्स लगा होता है, क्योंकि वो शक्ति है, लिखा होता है हाथ ना लगाओ, 440 वोल्ट। ये कैपेसिटी जेंट को मिली नहीं, भगवान ने दी।
क्योंकि लेडी में या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, पुष्टि रूपेण संस्थिता, तुष्टि रूपेण संस्थिता। लेडी एक ऐसी चीज है, किसी भी तरह ढांचे में ढल जाती है, इतनी इलास्टिसिटी रखी है। अगर ऐसा ना होता तो गर्भ के अंदर बालक बड़े मजे से पड़ा रहता है। बहुत इलास्टिसिटी दी हुई है, हम उसको क्यों सख्त करते जा रहे हैं? इसलिए ये सामाजिक दृष्टि यहाँ पर जो था, पंगु अंतवत न्याय से हमें इकट्ठे होकर के चलना है, जरूरत है शिक्षा। ये सामाजिक दृष्टि थी। अब मैं एंड की तरफ बढ़ रही हूँ। सामाजिक दृष्टि, वेद समाज को कोई खास महत्व नहीं देता। बार बार वैदिक समाज क्या है? इसमें समाज क्या है? समाज वो होता है जो पिछले लेक्चर में बताया, आप अपनी आंखें ऐसे घुमाओ, जहां तक दिखता है वो समाज है। ये व्यक्ति बेस्ड होता है। व्यक्ति बेस्ड मीन्स मैं जहां रहती हूँ, मैंने आसपास जिनको देखा मैंने पेन डाउन कर लिया। अमृता प्रीतम जहां रहती थी उसने पेन डाउन कर लिया। जहां XYZ, हम डिफरेंट जगह रहते हैं, जहां जहां तक हमारी दृष्टि जाती है हमने पेन डाउन कर लिया। जैसे मुझे बहुत प्रॉब्लम है तस्लीमा नसरीन की स्त्री के हक में पढ़ते हुए, औरत के हक में, बट पता नहीं उसको क्यों बैन नहीं किया, उसको किया। वो हमारी किसी प्रथा को नहीं जानती। कहती है, एक जगह लिखती है अश्मारोहण, हमारे हिंदुओं में लिखा हुआ है कि पैर पत्थर पे रख और तू पत्थर हो जा। नहीं, अश्म पत्थर है। अब मैं और तुम पत्थर जैसी मुसीबतों में साथ साथ चलेंगे, इसका ये अर्थ है। आप कोई भी चीज को कैसे भी खराब कर सकते हो। ये व्यक्ति बेस्ड होता है समाज। नंबर 2, व्यक्ति की ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है। ऑब्जर्वेशन बेस्ड मीन्स सामने आपका आंख है, किसी को उसमें झील से गहराई दिखती है, किसी को उस आंख के अंदर रेटिना दिख रहा है अगर वो डॉक्टर है, किसी आंख को डलनेस दिख रही है। आप कैसे परसीव करते हैं समाज को? नेक्स्ट, स्वार्थ के कारण अल्टीरियर मोटिव होते हैं समाज में, इसलिए वो पागल नहीं थे ऋषि। अल्टीरियर मोटिव का मतलब क्या है? शब्द था ढोर गवार क्षुब्ध पशुरारी, किताब में छापा गया ढोल, शब्द था ढोल, छापा गया ढोर गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। बाकी कोई खोलता ही नहीं किताब, उसी के ऊपर चलते रहे। नंबर 2, पॉपुलर एग्जाम्पल है तेजो महल। वो हमारा शिवलिंग है, तोड़ दिया ताजमहल। शिवलिंग में हम जलार्चन करते हैं, वहां पर कब्रें लगा दी। नहीं तो कुछ साहिर बेवकूफ थोड़ी था, उसने ये लिखा, किसी शहनशाह ने अपनी मोहब्बत का सहारा लेके हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, चल माशूक कहीं और मिलाकर मुझसे। पत्थर में कौन सी मोहब्बत? इसलिए वेद ने समाज को छोड़ के सामनस्यम को चुना। सामनस्यम, समानो मंत्र समिति समानी, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानता। इसलिए हमारे सुखदेव चले जा रहे हैं, पेड़ से बात कर लेते हैं। तुमने देखा होगा कई लोग जानवर पालते हैं, ये जहां के हम बोल रहे हैं, ये गाय से बात कर सकते हैं। गाय बहुत है, मेरा बच्चा कह रहा था, एक स्टूडेंट बता रहा था, वो घर जाता है गाय उछल उछल के स्वागत करती है। यस, हमारे कान्हा बात कर लेते हैं। इसलिए हमने सामनस्यम की बात की, सिर्फ आपस में नहीं, नेचर के हर प्रोडक्ट के साथ। ये सामनस्यम इस भारत की विशिष्ट देन है, ये भारत की आत्मा है। भारत विश्व गुरु इसी के कारण रहा, भारत ज्ञान गुरु इसी के कारण रहा। आज भारत को हम टुकड़े टुकड़े शिक्षा की नींव पे खड़ा करना चाहते हैं। नींव जब लकड़ी पत्थर टुकड़े टुकड़े में बटी हुई है तो भवन कैसे बनेगा? भवन वैसा ही बनेगा जो गिर जाएगा। इसलिए विद्यास्थान था भारत। भारत, अलग अलग अक्षर को, भा का अर्थ है विभा, आभा, प्रभा। आपकी शान, आपकी लाइट, आपकी रोशनी वो भावों में है। र, आपका बोल के देखो, र मूर्धन्य ध्वनि है, रेट्रोफ्लेक्स साउंड है, पूरा स्वर शास्त्र से अंदर कनेक्टेड है। म्यूजिक चलता है र तीव्र, र र राम राम राम, बोलो र इज वेरी इंपॉर्टेंट ध्वनि फॉर इस र रंग रस को देता है। पूरा एकेडमिक स्ट्रक्चर हमने उसके ऊपर रखा। रेट्रोफ्लेक्स साउंड है, अर्थात ताल विद्या है, रिदम। इसलिए रंग रस, इसी से विद्याएं निकली। 14 विद्याएं मानी, 14 विद्याएं आदि शक्ति हैं, वो शक्ति में रहती हैं, पुरुष उसमें कुछ नहीं है। हमने सिर्फ बायोलॉजी मान ली, शक्ति में रहती हैं तो तंत्र आ गए, पुराण आ गए। और जब हमने उसको गहराई में पढ़ा तो पराशक्ति बन गई, वही शक्ति पराशक्ति हो गई, योगी लोग आ गए। इतना संन्यास लेने के बाद शंकराचार्य सौंदर्य लहरी लिख रहा है। सौंदर्य लहरी शिव और शक्ति के ऊपर लिखा ग्रंथ है। इसके रहने का स्थान, रा के रहने का स्थान स्वर शास्त्र में हृदय है।
इसलिए सभी रामकृष्ण इसी जमीन पर तरस करते हैं कि हमारा जन्म यहाँ हो, हम सब हृदय में रहना चाहते हैं। वो कहती है ना कि आप कहाँ कहाँ चले जाओगे, क्या क्या करोगे, कहता हम तो आपके हार्ट में। इसलिए वो खोल के दिखाता हनुमान, लेडी के अंदर हार्ट में उसका बच्चा कितनी दूर रहे उसकी तस्वीर बनी रहती है, वो कभी नहीं भूलती। अगर बाहरी आउटवर्ड होता तो रोज मेरी माँ को मेरे सामने मेकअप करके आना पड़ता, लेकिन नहीं, इस कल्चर के अंदर माँ डेथ बेड पे भी हो तो बेटा उसकी पूजा करता है, बेटा उसको आगे ले जाता है। यही नहीं, दादी और नानी तक को भी याद करता है। मूलाधार हा है, हृदय रकार है, भ्रू मध्य ईकार है, मस्तक ह्रींकार है। इसलिए हमने एक मंत्र बनाया, ओम एं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ये सारा स्वर शास्त्र पर बना है, ये योग माया है। लास्ट कर रही हूँ, योग माया है, पहले योग माया आती है फिर धर्म स्थापना होती है, इसलिए कृष्ण बाद में। योग माया पहले आती है, इसलिए पहले द्रौपदी ने सब कुछ किया, चीरहरण हुआ, सब कुछ हुआ, फिर महाभारत हुआ, धर्म की स्थापना हुई। महिला पहले, शक्ति पहले, सीताराम, गौरी शंकर, उमा शंकर, सब जगह पहले ही शक्ति है। इसलिए मनुस्मृति में जब पुरुषों के लिए रूल बनाए ना, सेकंड चैप्टर, अब ये भी हटा दिया कोर्स में से, पता नहीं क्या क्या हो रहा है उसमें ना, सारे के सारे में इस विद्यार्थी के कर्तव्य थे। हर कर्तव्य जेंट के लिए था और खास तौर पर ब्राह्मण को बांधने के लिए था। तो कभी कभी लड़कियों को बड़ी परेशानी हुआ करे, लड़कियों के लिए एक ही श्लोक है, कहते हैं ये सब चीजें तो लड़कों को कही है, लड़कियों के बिना उससे और सब कुछ जो है वैसे ही हो जाएगा, उसको पूरा पुण्य मिल जाएगा। अब सतही दिमाग में क्या कहा, ये लड़की को नीचे किया, नहीं, आधार इंपॉर्टेंट है। पेड़ आम का खड़ा है, आप और क्या एक्सपेक्ट करेंगे लेडी से, ये अन्नमय कोश सारा लेडी से मिला है, माँ के गर्भ से बच्चा निकल के आया है। व्हाट एल्स आई नीड ओनली भावना। इसलिए मेन चीज जो है लेडी है, धरा नीचे है, बीज ऊपर है। संयम करने के लिए बीज को धरा की आवश्यकता है। धरा रिवर्स में कुछ मांगती भी नहीं है, धरा उससे ज्यादा जुड़ती भी नहीं है, मगर आपने अगर उसे तंग किया ना तो पलट के रख देती है। जिस समय आता है ना, शक्ति अपने फॉर्म में आती है, कुछ नहीं बचता। इसलिए हमने काली बनाई हुई है, लप लपा के खा जाती है सबको। इसलिए शक्ति को ध्यान से हाथ लगाना चाहिए। इसका गलत प्रयोग करोगे, गलत प्रयोग करो तो यहाँ पर क्या हो जाता है, संघार कर देती है, काली हमने मान ली। सही प्रयोग करो तो सरस्वती मान ली, और राजसी प्रयोग करो तो लक्ष्मी मान ली। लास्ट हिस्सा, इस देश में 5 देव हैं, एक है सृष्टि के, एक स्थिति के, एक संहार के, एक निग्रह के, एक अनुग्रह के। 5 देवों की उपासना की जाती है। पहली है सृष्टि, जिसको ब्रह्मा कहते हैं, स्थिति जिसको विष्णु कहते हैं, महेश जिसको संहार कहते हैं, और निग्रह है दुर्गा, और अनुग्रह है भगवान गणेश। सबसे फोर्सफुल दुर्गा ही है इनमें। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में आज जो मेथोडोलॉजी है, अधिकार को छोड़ के पहले कर्तव्य सिखाया जाए। अधिकार लड़के लिया जा सकता है, झांसी की रानी ने लड़के ले लिया। हमारे यहाँ लेडी रोती रोती आती है ससुराल में, पूरा घर उसके आसपास घूमता है, वो अधिकार छीन लेती है सबका। पति जी भी पूछ के काम करते हैं, आप क्या करना है, आई वो उसके घर में रोते हुए थी। कर्तव्य सिखाया जाना चाहिए। अधिकार, इतनी बुद्धिमती लेडी है, इतनी सिक्स्थ सेंस उसके पास है कि वो ले लेती है, और जब ले लेती है ना फिर नहीं कहीं भी जा पाता। फिर वो इतना पक्का होता है कि उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं। शिक्षा शरीर पर आधारित न करके भाव पर आधारित होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, टाइम हो गया। एक याद करो, मैंने 30 साल पहले स्कूल छोड़ दिया था, हिंदी की किताबें बड़ी ज्ञानी से बनती थी। पहली किताब थी, अब वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए। एक दिन एक प्रिंसिपल मिले थे बिहार के, उन्होंने रसोई के एक एक अक्षर से बड़े अच्छे अच्छे कवित्व बनाए थे। बहुत सुंदर किताब है, छोटे छोटे ट से टमाटर, ऐसे छोटे बच्चों के लिए, राइम टाइप, रिदमिक। उन्होंने क्या है, पहली क्लास में किताब थी चलो पाठशाला चले। बच्चे ने बस्ता उठाया हुआ है, बड़े सुंदर आते भी चेहरा पहला उस पे। सेकंड की किताब थी आओ हम पढ़े, देखो सीक्वेंस देखो, आओ हम पढ़े, फिर हम पढ़ रहे थे। थर्ड में किताब थी आओ पढ़े और समझे, ये सब एनसीईआरटी के पब्लिकेशन थे। अब समझें, फिर आओ पढ़े और सीखें, फिर हम सीखें, लास्ट आओ पढ़े और खोजें। ये स्टेप्स हैं। आज हम जो प्रतिनिधित्व नाम का शब्द शिक्षा में डाल दिया, इससे क्या होता है, बच्चे की थीम नहीं बनती। थीम है, एक हिंदी की पोयम है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। ये ज्ञान, ये शिक्षा आपको थीम में डाल रहा है।
हमने जो प्रति एक पाठ लगा दो जी, मैं एनसीईआरटी में काम किया, अब जाना बंद कर दिया। सरोजिनी नायडू का महिला का प्रतिनिधित्व, अब दूसरा लगा दो जी फलाने का एयरो में जाने वाला। You are teaching in a sequence. Why we are canceling the sequence by doing all those things? टुकड़ा 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 टुकड़े हटा दो। इसलिए इसको जो है हमने भाव आधारित करो। भाव कांति है, भाव आपकी चमक है, भाव विभा है, भाव प्रभा है। इसलिए हमने गाय को माता माना क्योंकि गाय भाव प्रधान है। हमने गंगा को देवमदि माना, गंगा भाव प्रधान है। गो का अर्थ इंद्रियां होती हैं, गोपाल की पूजा की क्योंकि वो भाव प्रधान है। और गोपाल कृष्ण माना, भाव प्रधान है। ये पृथ्वी गो है निरुक्त में, ये पृथ्वी भाव प्रधान है। इसलिए इस पूरे कॉस्मोस में स्त्री बेस है, मूल आधार है। इसलिए इसमें सब कुछ है, इसके बाहर कुछ भी नहीं। भाव सब कुछ है। यदि इसे एड्रेस किया जाए एजुकेशन सिस्टम में, यदि इसे एड्रेस किया जाए तो हमें कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है। हमें शिक्षा को टुकड़ों में ना करके भाव के साथ जोड़ो। मैं आपको एक एग्जांपल लास्ट देती हूँ, इसलिए खत्म कर देती हूँ, फिर एक कहानी के साथ फिनिश करूंगी। ये शास्त्र कुमारी, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, कालिका, चंडिका, शांभवी, दुर्गा और सुभद्रा सभी महिला है। राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं। एक कहानी देखो, इससे पता लगता है भाव। ये कहानी मैंने छठी की राष्ट्र भारती में पढ़ी थी, हिंदी की किताब थी। कहानी का नाम था धन की खोज। बहुत सुंदर कहानी थी, मेरी टीचर भी बहुत अच्छी थी। देखो आज तक मुझे सब कहानियां स्कूल की याद है। आप जान सकते हो मैं कितना प्यार स्कूल को करती हूँ। धन की खोज सब बच्चे पढ़ रहे हैं। एक दिन गुरुजी के मन में आया, सुबह का वो सबको लाइन लगा दी, एक एक कबूतर दिया, जिंदा था। जिंदा कबूतर देके बोला जब शाम हो जाएगी तो आप सब सूर्यास्त के समय आएंगे, लाइन में लगाएंगे, याद रखना कबूतर सबको मार कर लाना है, कोई जिंदा नहीं लाएगा। सभी बच्चे चले गए कबूतर को लेके और गुरुजी बैठ गए। शाम हुई, लाइन लग गई, सबकी बारी आई। गुरुजी बड़े रौद्र रूप में बैठे थे, डांटने की मुद्रा में, क्योंकि ऐसे बच्चे काम नहीं करते कुछ कुछ करने से। पहले ने दिखाया, कहाँ मारा था? गुरुजी मैं पर्वत पे चढ़ गया, वहां कोई नहीं देख रहा था, मार दिया। दूसरा हंसता हुआ आया, थैले में ले गया था जी, इसको मैंने भरे बाजार में गर्दन मोड़ दी। तीसरे ने कुछ कहा, चौथे ने कुछ कहा। एक लड़के का कबूतर मरा नहीं, जिंदा लेके आ गया। गुरुजी ने जोर से झाड़ा, फिर बोला कोई जगह तुम्हें नहीं मिली? लड़का डर गया। दोबारा डांटने पर बोला, गुरुजी जहां जाता एक अदृश्य फोर्स मुझको खींचती थी कि कोई है, इसलिए मेरा कबूतर जिंदा रह गया। एक ही लड़का पास हुआ, सब फेल हो गए। जिसने भरे बाजार में कबूतर की गर्दन मोड़ दी, बड़ी कुर्सी दे दो, भरे बाजार में भ्रष्टाचार कर दिया। जिसने पर्वत के ऊपर चढ़ करके जो है वो मार दिया, वो तुम उसे ना देखो तो भैया हम देखो क्या क्या रूप दिखाएंगे। भाव इंपॉर्टेंट है। आज के एजुकेशन सिस्टम में ये मिसिंग है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। कुछ घर हैं जो मेरे जैसे हैं, कुछ टीचर हैं जो मेरे जैसे हैं, लेकिन ये हमें LKG से डालना चाहिए। वो चीजें किताब में डालनी चाहिए, वो राइम्स डालनी चाहिए। हम वेस्ट को कॉपी कर रहे हैं। वेस्ट टूटा हुआ है, वेस्ट में कॉन्वेंट, वेस्ट में परिवार टूटे हुए हैं। हमारे यहाँ दादी बड़े प्यार से बच्चे की इंतजार आज भी करती है। इसलिए भाव जगत, इसीलिए भारत है। इसलिए शिक्षा यदि बदल दोगे तो बुद्धियां बदल जाएंगी, बौद्धिक विकास बदल जाएगा। टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि अभी हम लेफ्ट बेंट में जेंडर पेंडर सब करते आ रहे हैं। टाइम जरूर लगेगा, परंतु मेरे को पक्का विश्वास है, जैसे आज मैंने छठी की कहानी आपको 30 साल बाद सुनाई है, ऐसे टीचर आज भी हैं, होंगे। बहुत से प्रिंसिपल्स ऐसे होंगे जो उस तरह से उसे मोल्ड कर सकते हैं। इन सब शब्दों के साथ आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक बधाई।